22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होने जा रही है और इसको लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां सर चढ़कर के बोल रही हैं और इसको भी राजनीतिकरण का रूप दिया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी इसका श्रेय लेने में जुटी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी इसका श्रेय लेने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टियों के द्वारा आमंत्रण को अस्वीकार किया जा रहा है। उस दिन वहां पर जाने से नकार रहे हैं, कई विपक्षी नेताओं ने वहां पर जाने से मना कर दिया है। इसको लेकर के हम एक विश्लेषण करने जा रहे हैं और क्या बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी इसका जो श्रेय ले रहे हैं, राम मंदिर बनाने का जो श्रेय ले रहे हैं, वो सही है या गलत है, उस पर भी मैं अपना राय दूंगा लास्ट में। सबसे पहली बात, एक खबर चर्चा में है कि जिन विपक्षियों को अभी तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर के वो संशय की स्थिति में है। आप देखते हैं आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही है और कहीं ना कहीं उनके मन में डर है 2024 के चुनाव को लेकर के कि अगर वो भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं अयोध्या, तो उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं नाराज होगा और उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोट बैंक है हो सकता है वहां की विपक्ष की पार्टियों में विस्थापित हो जाए। इसको लेकर के भी कांग्रेस में भय है और कांग्रेस ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि वो भगवान राम के मंदिर में जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं। इसी प्रकार से सीपीआई के एक प्रमुख नेता है सीताराम येचुरी, उन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर में जाने से मना कर दिया है। उनके नाम में ही सीता और राम बसे हुए हैं, फिर भी वो भगवान राम के मंदिर में जाने से मना कर रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति को आप देख सकते हैं। दूसरे एक नेता है, कांग्रेस के ही हैं, राशिद अलवी, कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं और इन्हीं का आज का एक बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश से कह रहे हैं कि दिवाली मनाई जाए। आपको पता होगा 22 जनवरी को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होने जा रहे हैं और इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के हिंदू धर्म के लोगों से आह्वान किया है कि वो उस दिन अपने घर में ही दीपक जलाएं और दिवाली मनाएं, उत्सव की तरह मनाएं। इसमें गलत नहीं है, उन्होंने अच्छा कहा है और मनाना भी चाहिए। हर हिंदू को गर्व होना चाहिए कि भगवान श्री राम के मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होने जा रही है। मैं भी हिंदू हूं और मुझे भी गर्व होता है इसको लेकर के कि इतने वर्षों के बाद, इतने वर्षों की तपस्या के बाद आज राम मंदिर बना है और वहां पर भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होने जा रही है। तो राशिद अलवी ने क्या कहा है, पीएम मोदी पूरे देश से कह रहे हैं कि दिवाली मनाई जाए। वे श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, वे पूरे देश को यह संदेश दे रहे हैं कि राम मंदिर उन्होंने बनाया है। ये राजनीति नहीं है तो क्या है? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। अच्छा, यहां पर ये बार बार आपको सुनने को मिलता है कई लोगों के द्वारा कि राम मंदिर का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पश्चात ही राम मंदिर बनाया जा रहा है और इसका श्रेय ना तो बीजेपी को लेना चाहिए और ना ही मोदी जी को लेना चाहिए। ऐसी बातें आपने मीडिया में, अखबारों में, खबरों में और कई जो हिंदू विरोधी हैं और कई जो विपक्षी हैं उनके मुंह से सुना होगा। लेकिन उनसे मेरा एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी की ही सरकार में, बीजेपी के शासनकाल में क्यों आया? आपके शासनकाल में क्यों नहीं आया? आप तो विपक्ष में थे, कांग्रेस वाले, आप भी इसके प्रमाण में पक्ष रखे होते। आप तो सुप्रीम कोर्ट में जा करके भगवान राम को काल्पनिक बताने की कोशिश करते थे। आपने तो एक भी पक्ष रामलला के पक्ष में नहीं रखा, एक भी सबूत रामलला के पक्ष में नहीं रखा। अगर आपने ये काम कर लिया होता, आपके शासनकाल में इस प्रकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया होता, राम मंदिर बनाने का फैसला सुना दिया होता और आपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रामलला के पक्ष में सबूत रखे होते और आपके द्वारा मेहनत करके अगर राम मंदिर बना दिया जाता, कांग्रेस के जमाने में ही राम मंदिर बना दिया जाता, तो ये श्रेय आपको मिल जाता, आपको श्रेय मिलता। अब जाकर के राम मंदिर बना है और इस राम मंदिर को बनवाने के लिए कितने हिंदुओं ने कुर्बानी दी, कितने लोगों ने अपना संघर्ष किया, आपको पता है, आपको सब पता है। फिर भी आप इसे राजनीतिक तूल में देने में लगे हुए हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का तूल देने में लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए कितनी मशक्कत की थी, कितनी रैलियां की थी और किस प्रकार से हिंदू धर्म के रक्षकों के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा बाबरी मस्जिद को तोड़ने के पश्चात, एक संघर्ष करने के पश्चात
और इसी संघर्ष को जारी रखते हुए बीजेपी ने अपने एजेंडे में शामिल करके रखा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आते हैं तो उनका पहला एजेंडा होता है कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। और फिर उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में, रामलला के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में सबूत रखे और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और आज राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। तो ये मेहनत तो बीजेपी ने की है ना, रामलला के पक्ष में सबूत रखना, सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े करना और मंदिर के पक्ष में निर्णय दिलवाने में, सबूत रखवाने में। तो ये सब बीजेपी की ही मेहनत है। सुप्रीम कोर्ट में बैठकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सबूत रखे हैं तो तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो इसमें जो बीजेपी श्रेय ले रही है, जो मोदी जी श्रेय ले रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। उनको श्रेय लेना ही चाहिए और श्रेय उनको देना भी चाहिए। तो आपको जलन क्यों होती है भाई? आपको जलन क्यों होती है? आपको हिंदुओं से इतनी नाराजगी क्यों है? इतनी राम के मंदिर में जाने से आपको क्या नाराजगी है? आपको तो आमंत्रण मिला हुआ है, विपक्ष के सारे लोगों को न्योता मिला हुआ है, तो आप भी जाइए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भाग लीजिए। वहां पर जाकर के आप जाकर के खड़े होइए, वहां पर जाकर के शीश नवाइए। लेकिन आपको तो यहां पर राजनीतिक तूल देना है इस चीज को। हम मानते हैं कि इसका बीजेपी बहुत ज्यादा जोर शोर से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी एक बड़े विकराल रूप में इसको एक चुनावी एजेंडा के रूप में देख रहे हैं। 2024 में इसका पूरा लुत्फ और फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि भगवान राम से भी उनका एक ऊंचा कद मोदी जी का दिखाया जा रहा है, जो कि गलत है। श्रेय लेना चाहिए, लेकिन श्रेय में भी वो ज्यादा ही श्रेय लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी और मोदी जी। इसको लेकर के थोड़ा सा सोचना और उनसे सवाल खड़ा करने की जरूरत है। लेकिन आप तो राम मंदिर का बहिष्कार कर रहे हैं, विपक्षियों, कांग्रेसियों। आप तो जाने से भी मना कर रहे हैं भगवान श्री राम के, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में, राम मंदिर के प्रांगण में, अयोध्या जाने से ही आप मना कर रहे हैं, जबकि आपको आमंत्रण मिला हुआ है। आप भी श्रेय ले लेते, आप भी जाइए, भगवान श्री राम की पूजा कीजिए, वहां पर शीश नवाइए। और ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी कोई बोलता है कि भगवान श्री राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, तो उनके मुंह पे तमाचा मारना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी ही के शासनकाल में क्यों आया, कांग्रेस के शासनकाल में क्यों नहीं आया? कांग्रेस क्यों रामलला को काल्पनिक बताती थी, राम को काल्पनिक बताती थी? क्यों भगवान राम के पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में सबूत नहीं रखती थी? क्यों राम मंदिर के पक्ष में वकील खड़ा नहीं करती थी कांग्रेस? इस पर आप उनको सवाल कीजिएगा। और यही सबूत और वकील जब बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में रखी, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया और तब जाकर के भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। अकेले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बन रहा है। ये बीजेपी की मेहनत है, मोदी योगी की मेहनत है, अटल बिहारी, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी की मेहनत है, तब जाकर के ये श्री राम बन रहा है। और असंख्य हिंदू भक्तों की मेहनत है, उसके पश्चात आज ये मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। जब भी कोई कहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, तब उनको ये सारी बातें बताइएगा और उनके मुंह पर तमाचा मारिएगा। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। नमस्कार, धन्यवाद। आप यूट्यूब चैनल के साथ बने रहेंगे, सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करें। नमस्कार।